Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 5th, welcome in a class. Dear students, I hope you all are fine. Students, as we are studying unit number 6, that is forces and machines, so let's start today's class. Today we will discuss in detail about mass and weight. So before going to mass and weight, do you know what is matter? So matter is anything which occupies space and has mass. Anything in the universe which occupies space and has mass is known as matter. For example, the air we breathe is a matter, the water we drink is a matter, our books are matter, the board we use in a class are matter. In fact, even we ourselves is a matter. So matter is anything which occupies space and has mass. So what is mass? So mass is a quantity of matter in an object. सो स्टूडेंट्स हम यूजुअली देखते हैं कि लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारा 30 kg वेट है या फिर 40 kg हमारा वेट है, तो क्या ये जो टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारा इतना kg वेट है, तो क्या ये एक्यूरेट है? सो दैट टर्म कि जब हम कहते हैं हमारा 30 या 40 kg वेट है, तो दैट इज़ नॉट आवर वेट. ठीक है, क्योंकि वेट आपके पास डिफरेंट चीज़ होती है और मैस आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है. तो हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें वो मैस कहना चाहिए या हमें वो वेट कहना चाहिए. सो व्हाट इज़ मैस एंड व्हाट इज़ वेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मैस. सो मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. कि जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज कि हम खुद हैं या फिर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ मैटर यानी मैटर कितना पाया जाता है. मैटर हैविंग स्पेस एंड मैस, कि हमारे पास हमारे अंदर कितना मैटर पाया जाता है. सो दिस इज़ नोन एज मैस. सो मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. सो मैस रिमेंस कांस्टेंट एवरीवेयर. मैस अब जहाँ भी आप चले जाएं, चाहे आप अर्थ के किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, अर्थ की किसी भी सरफेस पे चले जाएं, चाहे वो आप पीक पे चले जाएं या आप हाई हिल्स वगैरह पे चले जाएं या फिर आप ग्राउंड लेवल पे हों, आपके पास अर्थ में जहाँ पे भी जाएंगे या फिर अर्थ से बाहर लेट्स सपोज कि आप किसी और प्लैनेट पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, तब भी आपका मैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा. मैस शुड रिमेन कांस्टेंट. सो मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. जहाँ भी आप जाएं, चाहे आप किसी प्लैनेट पे जाते हैं, चाहे आप मून पे जाते हैं या फिर अर्थ सरफेस पे होंगे, आपका मैस क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सो now in comparison of mass, what is weight? Weight is the amount of gravitational force acting on an object. So what is gravitational force? Gravitational force is a force which attract all the object toward the center of earth. कि जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, सो दिस इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वेट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके ऊपर अर्थ सरफेस से कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है. अगर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है और आप जो है अर्थ से ज़रा सा आपका डिस्टेंस कम है, तो आपका वेट जो है वो ज़्यादा होगा. वेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता. ठीक है, वेट प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. अगर आप अर्थ सरफेस के करीब हैं तो आपका वेट जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप जो है डिस्टेंस लार्जर होगा तो वेट क्या होता जाएगा? स्मॉलर होता जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थ सरफेस पे हैं तो आपका वेट जो है वो 30 kg या 40 kg होगा, लेकिन आप लेट्स सपोज कि आप मून पे चले जाएं तो आपका वहाँ पे उस मून की अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ आपका वेट इक्वल होगा और आपका वेट जो है अर्थ सरफेस से मून की सरफेस पे जाके आपका वेट चेंज हो जाएगा. बट मैस आपका यहाँ पे 30 kg मैस था आपका अर्थ पे, तो मून पे जाके भी आपका 30 kg मैस होगा. सो मैस रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर बट वेट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्लेसेस. अगर आप कहाँ पे जाते हैं, किसी स्पेस पे जाते हैं, अगर आप अर्थ के सेंटर से दूर होते हैं तो आपका मैस कम हो जाएगा. अगर आप अर्थ सरफेस के करीब होते हैं तो आपका वेट ज़्यादा होगा. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज़ मैस? मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. सो mass of an object remains same everywhere. But what is weight? Weight is the amount of gravitational force acting on an object. जितनी आप amount of gravitational force act कर रही है, आपका उतना ही weight होगा. So weight of an object does not remains same everywhere. ये जो है आपका weight जो है वो place to place vary करता है, change होता रहता है. जितना आपका distance जो है वो center of earth से ज़्यादा होगा, उतना ही आपका weight change होगा. Smaller will be the weight of an object at larger distance from the surface of the earth. आप अर्थ के सरफेस से जितना आप दूर जाएंगे, आपका वेट उतना ही कम होता जाएगा. इज इट क्लियर?
So next we will discuss about the simple machines. Simple machine which are used in our daily life. So simple machines, how we can define simple machines? Simple machine are devices which make our work easier. यानी machines क्या होती हैं कि जो ऐसी devices या ऐसे instruments होते हैं जो आपके work को easier बनाते हैं, जो आपको काम करने में आसानी पैदा करें. That type of instruments or devices is known as simple machines. So simple machines are devices which make our work easier. For example, wedge, inclined plane, and lever. So these are the examples of simple machines. So simple machine, how many types of simple machine are there? There are 3 types of simple machines, that is wedge, inclined plane and lever. So these all are the examples of simple machines. So first of all we will discuss about the wedge. What is wedge? स्टूडेंट्स लुक एट दिस पिक्चर. आप यहाँ इस पिक्चर में देखें, सिंपली आपके पास कुछ मशीन्स हैं. अब यहाँ देखें कि आपके पास ये एक इंस्ट्रूमेंट है. इस इंस्ट्रूमेंट पे आप गौर करें. सिंपली आपने देखा होगा कि अगर आपका कहीं पे गुजर हुआ और कहीं पे आपने देखा होगा वुड कटर्स को आप देखा होगा आपने, तो वहाँ पे देखें कि कुछ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हुआ होता है. 2 ऑब्जेक्ट यानी कि बड़ी सी वुड को 2 पार्ट्स में कट करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होता है. वो यूँ ट्रायंगुलर शेप का होता है. ये ट्रायंगुलर शेप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वुड को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वेज. इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पे आप देख लें कि ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लार्जर ऑब्जेक्ट को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होता है. दिस इज़ नॉन एज वेज. सो व्हाट इज़ वेज स्टूडेंट्स? इट इज़ अ सिंपल मशीन. वेज आपके पास क्या है? ये सिंपल एक छोटी सी मशीन होती है और इसकी शेप कहती हो कैसी है कि ये ट्रायंगुलर शेप में होती है. ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल और ट्रायंगुलर शेप में एक मशीन होती है, एंड थिन ऑन द वन साइड एंड थिक एट द अनदर साइड. अब देखिए यहाँ पे एक साइड से टिप से ये क्या होती है? थिन होती है, पतली सी होती है. ठीक है, और दूसरी साइड से ये क्या होती है? थिक होती है. एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेज? इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 ऑब्जेक्ट्स. ये 2 ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है. लेट्स सपोज कि हम वुड कटर को की एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी थी, तो वुड कटर क्या करते हैं कि ये वेज यानी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की ट्रायंगुलर शेप में इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, उसको ये वुड के सेंटर में प्लेस करते हैं और उसके बाद इसके ज़रिए 2 ऑब्जेक्ट को यानी कि वुड के पीस को सेपरेट आउट करते हैं. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेज? इट इज़ यूज टू सेपरेट 2 ऑब्जेक्ट्स. द वुड कटर यूज इट टू ब्रेक 2 वुड इनटू 2 पीसेस. ठीक है, इट टू ब्रेक वुड इनटू 2 पीसेस, यानी कि ये वुड को जो है 2 पीसेस में कन्वर्ट करने के लिए वुड कटर्स यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ वेज? Wedge is a simple machine. And which type of wedge? And what is the shape of wedge? It is a triangular in shape and thin on one side and thick on another one side. And its shape is triangular shape, and it is thin on one side and thick on another one side. And what are the uses of wedge? It is used to separate 2 objects. For example, when woodcutter use a wedge to break the wood into 2 pieces. And students, the next one type of simple machine is inclined plane. सो इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास क्या होता है? ये भी एक सिंपल मशीन होती है जो कि लोड को लिफ्ट करने के लिए और हाइट पे लेके जाने के लिए या लोड लिफ्टिंग के लिए यूटिलाइज होती है. ठीक है, सो व्हाट इज़ इंक्लाइंड प्लेन? इट इज़ अ सिंपल मशीन फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स टू अ हाइट. जब आप ग्राउंड लेवल से हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट लेके जाना चाहते हैं या कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाना चाहते हैं, तो वो किसके ज़रिए होगा? दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन सरफेस. ये किस तरह से होती है कि आपके पास देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन सरफेस दैट मेक एन एक्यूट एंगल विद द ग्राउंड सरफेस. सो व्हाट इज़ एक्यूट एंगल? द एंगल लेस देन 90 डिग्री. लेस देन 90 डिग्री आपके पास जो एंगल बनाए उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल. सो ये क्या करते हैं? इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन सरफेस होती है जो कि जैसे ही हम इस पर लोड इस पर लिफ्ट करेंगे तो ये क्या करेगी? ये देखिए लोड आपने देख लिया, यहाँ से लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज़ हो रही है, और जैसे ये लोड को लिफ्ट करेगी तो ये अर्थ सरफेस के साथ जो है वो क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी. एंड विच टाइप ऑफ एंगल? एक्यूट एंगल, मीन्स लेस देन 90 डिग्री. ये एंगल बनाएगी अर्थ सरफेस के साथ. सो व्हाट इज़ इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन इज़ अ सिंपल मशीन for lifting objects to a height, and it consists of a plane surface that makes an acute angle with the ground surface. Now students, move towards the exercise question. So the first one question is,
डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। सो जैसा कि अभी हमने टॉपिक में पढ़ा था, लेक्चर में हमने मैस एंड वेट को डिस्कस किया, तो सिमिलरली आपने वहाँ से डेफिनेशंस को पिक आउट करना है। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द हेडिंग ऑफ आंसर एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा दी डिफ्रेंशिएशन कॉलम। जब भी आपके पास डिफ्रेंशिएशन वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन आपने दोनों साइड्स पे आपने टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी एक को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है और दूसरी को भी एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन द mass. So what is mass? The quantity of matter in an object is its mass. And what is weight? The amount of gravitational force acting on an object is called its weight. So what is the first question? The first one question is differentiate between mass and weight. First of all, you have to put the heading of answer and then you have to put the heading of mass. So mass is the quantity of matter in an object is its mass, and weight, the amount of gravitational force acting on an object, is called its weight. And students, the next one question is name any 5 simple machines used at home. आपने सबसे पहले सिंपल मशीन की हेडिंग देनी और आप कोई सी भी 5 सिंपल मशीन्स के नाम अपने अराउंड देखें। पहले तो आप प्रेफर करें कि आपने खुद से बहुत अच्छे तरीके से सिंपल मशीन्स कोई भी अपने अराउंड देखें और वहाँ से 5 नेम पिक करके आपने राइट करने हैं। लेकिन नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें तो हमारे पास क्या है, नेम एनी 5 सिंपल मशीन्स यूज्ड एट होम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द हेडिंग ऑफ सिंपल मशीन एंड देन नंबरिंग करके आपने 5 सिंपल मशीन्स के नेम पुट करने हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ फैन, bicycle, washing machine, tractor and sewing machine. So these are the 5 simple machine used at home. So the second one question is name any 5 simple machines used at home. So simple machines: fan, bicycle, washing machine, tractor and sewing machine. So students, this is all about today's lecture. So you have to first of all you have to memorize these 2 questions very well and then you have to write these 2 questions on your assignment pages. एंड स्टूडेंट्स, आपने जब आप इस असाइनमेंट को लर्न करके असाइनमेंट पेजेस पे राइट करें तो उसके बाद आपने 25 जनवरी को आपने कॉलेज में स्कूल में ये होमवर्क सबमिट कराना है। ये नहीं बल्कि आपका जो स्टार्ट से ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं 1 जनवरी 2021 से लेकर अभी तक जो 23 तक जो आपका जितना भी होमवर्क जाएगा, इसको आपने क्या करना है, नीट क्लीन एक फ़ाइल लेके उसमें पुट अप करके आपने 25 को जो है ये होमवर्क स्कूल में सबमिट कराना है। प्लस आपने जो है, आपको पता है कि फेब में जैसे ही आप आएंगे तो आपके रिटन एनुअल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इस होमवर्क के भी 50% मार्क्स उसमें ऐड होंगे, प्लस आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से जारी रखनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जैसे ही 25 को स्कूल में होमवर्क सबमिट कराएंगे, ये सारा 1 जनवरी से 23 जनवरी तक का सारा होमवर्क आप सबमिट कराएंगे, तो साथ में आपने अपने सिलेबस ब्रेकडाउन लेके जाना है जो जिससे आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट वन थिंग इज़ कि जैसे कि आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का पता है, तो आपने प्लस इंट्री टेस्ट का भी पता है स्कूल का, तो आपने उसके वाले से मैं दोबारा से आपको डेट्स या मेमोराइज दोबारा से रिपीट कर दूँ डेट्स के 24 ऑफ जनवरी को मॉन्टेसोरी का एंट्री टेस्ट होगा और 31 जनवरी को ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक का एंट्री टेस्ट होगा, प्लस ग्रेड 6 से ग्रेड 9 तक का स्कॉलरशिप टेस्ट भी 31 को ही होगा। सो आपने सबको गाइड भी करना है, प्लस आपने खुद भी बहुत अच्छे से साथ साथ प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखनी है स्कॉलरशिप टेस्ट की, ठीक है। आप जो 80% अबव स्टूडेंट्स हैं, आप सब ने मेक श्योर कि आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में अप्लाई करें और आपने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशंस भी करनी है। इज़ इट क्लियर?